इसके नंबर्स के लिए तुम्हें डराया जाएगा, थोड़ा माल भी इकट्ठा किया जाएगा। हमारे भी बोर्ड के प्रैक्टिकल के लिए भैया हम लोग आए कोटा से आए तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता, वो काले में पीला डालकर नीला कैसे बनाते वो भी नहीं आता। पहले तो आती प्रैक्टिकल नोटबुक। अच्छा, हमारे एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी थी, जो हमारा स्कूल था उसके सामने एक जस्ट छोटी सी दुकान थी जो यही पैटी समोसे और ये सब बेचता था, बट उसके वहां पर एक लड़का था, उसी का ही अंकल का ही बेटा, जो कि 9th क्लास में था या पता नहीं 8th क्लास में था, तो वो प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करने के लेता था 50 रुपए उस टाइम पे। प्री बोर्ड्स इतने डरावने नहीं है, प्री बोर्ड्स नहीं है डरावने, प्री बोर्ड्स के तुम्हारे नंबर कट के कुछ नहीं होगा उनसे। प्री बोर्ड्स के बाद में बोर्ड्स के बीच में बहुत गैप होता है। प्री बोर्ड सिर्फ डराने के लिए होता है कि ये प्री बोर्ड्स हैं, यहां पर अच्छे से परफॉर्म करो, इन्हीं के बेसिस पर एनालाइज करके हम नंबर भेजेंगे। कुछ स्कूल ऐसा करते होंगे, मैक्सिमम नहीं करते। प्री बोर्ड सिर्फ डराने के लिए है, बोर्ड से पहले एक बार तुम्हें थोड़ा जगा दे। बोर्ड वो प्रैक्टिकल वाला बहुत जोरदार था, तो हमने प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करवाई, उसको 50 रुपए देके तीनों सब्जेक्ट की, है ना। हाँ, वो फिजिकल एजुकेशन की भी एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी पड़ती थी, एक्सपेरिमेंट लिखने, मतलब वही क्या है वो उसने करवा ली, फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन। हाँ, अब भैया वो हमसे पैसे इकट्ठे किए गए, ठीक है। हाँ, बोले वो आ रहे हैं एग्जामिनर, बोले आप लोगों के अच्छे नंबर लगेंगे, और इनका ठीक है। अब जब ये सब काम हो रहा था, जब अपने जितने हमारे हिस्से में पैसे आए थोड़े बहुत जो भी है, तो वो दे दिए, तो अपने रिलैक्स्ड मतलब सर अब थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, या तो होता पहले अगर थोड़ा बहुत टेंशन होता पढ़ लेते। समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी नहीं समझ में, थोड़ा बहुत पढ़ लेते, बट उन्होंने जब पैसे ही ले लिए, बोले नंबर लगेंगे, फिर काहे का पढ़ लें। तो अपने कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नोटबुक फाइल लेके चले गए प्रैक्टिकल देने। अब हमें ऐसा फील था कि वो आके उससे तो एकदम ओपन बात की होगी, वो क्यों हमसे कुछ पूछेगा। भैया उसने आगे तो उतारनी शुरू कर दी। वो आया, पहले जाते मेरी तरफ देखता, मैंने भी आगे से, मैं कहा हाँ क्या चाहिए। बोले ये कैसे होगा एक्सपेरिमेंट। मैं कहा है, मैं अपने जो हमारे केमिस्ट्री टीचर है उनकी तरफ देख रहा, मैं कहा ये भैया तो एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं, अब क्या करे। फिर ऐसा होता ना कि ग्रुप में कोई ना कोई एक होता है समझदार, जो उसने सवाल पूछा उसका जवाब तो नहीं देगा, बट वो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ गुड गुड गुड। तो हमारे में से एक बीच में से आगे निकला, बोले मैं बताता हूं आंसर, दिस इज दिस एंड वी विल गो विद पता नहीं क्या। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब भैया फिर वो तो वापस वाइवा भी लेने लग गया। पहले एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे, रीडिंग भी चेक हो रही है। मैंने कहा यार ये पैसे क्या बेइज्जती करवाने के दिए, दे तो दिए पैसे जितने मांगे थे, ये भाई तो पूरा वो जलील भी कर रहा है। मैं कहा ये नंबर नहीं देगा, एक बार इसने अगर मुझसे केमिस्ट्री के सवाल पूछ लिए तो इसकी अंतरात्मा तक मुझे नंबर नहीं देगी, ये कहां से चाहकर भी नहीं दे पाएगा। ओ माय गॉड, वाइवा भी नंबर आ गया। वो तो पूछ रहा पता नहीं क्या क्या दमा। मैं तो ऐसा लगता है जे एडवांस वाले नहीं पूछते जितने सवाल वो पूछ गया था। बोले ये दोनों सॉल्ट का अलग अलग कलर है, बोले कैसे पता करोगे। मैंने कहा देख के ऐसे सवालों के जवाब निकल आते हैं उस टाइम पे प्रेशर में, क्योंकि आप किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हो। सॉल्ट के अलग अलग कलर बनेंगे, बोले कैसे पता करेंगे। वो मुझसे कुछ टेस्ट पूछना चाह रहे थे शायद। मैंने कहा देख के अलग अलग रंग बनेंगे, बता देंगे इसका ब्राउन है, इसका हल्का लाल है। वो बोले मजाक चल रहा है यहां। मैं कहा नो आई डोंट थिंक सो। तो भैया उसने बहुत बेइज्जती करी। फिर बारी आई फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल की, फिर बोला पैसे दे दो। मैं कहा भैया अगर ऐसे ही पैसे दिलवाने हैं तो ये ना करो, हम अपने आप कर लेंगे जो भी करना है। पर फिर भी फिजिकल एजुकेशन वाले ने बहुत भगाया। 10 राउंड काटो, बोले तब तक मैं बैठ के चाय पीता हूं, तुम लोग 10 राउंड काटो। मैं भाई साहब क्या कर रहे हो। बोले काटो पूरे ग्राउंड के, और वो ग्राउंड इतना बड़ा, उसके 10 राउंड काटते काटते कहीं ऊपर की टिकट गई। फिर प्रैक्टिकल देने के लिए आगे जिंदा तो रहे, और अल्टीमेटली नंबर लग गए थे। केमिस्ट्री में 19 मार्क 20 में से। अंदर की बात है, किसी को बताना मत।